दक्षा, अगर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उस पाप में तुम भी भागीदार हो। मेरा और तुम्हारा पाप अलग कैसे? अगर आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मुझे माफ़ कर दो सुमी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं एक ऐसी परछाई को अपना जीवन साथी मान रहा था जो जरा से अंधेरे में ही मेरा साथ छोड़ गई। मैं समझ गया हूँ कि केवल तुम्हारे ही मेरी सच्ची जीवन साथी हो। मैं ही अभागा था जो तुम्हारे प्यार को छोड़कर दक्षा के जाल में फंस गया। आँखों में आंसू लिए और दोनों हाथ जोड़े विनय सुमित्रा के सामने खड़ा था। आज 3 साल बाद अचानक विनय उसको मिल गया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी सुमित्रा भाव शून्य सी विनय को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में बहते आंसू और झुका सिर देखकर भी सुमित्रा को तय नहीं कर पा रही थी कि क्या कहे। दक्षा बिल्कुल भी जिम्मेदार और समझदार नहीं है। पहले तो उसने अपने करियर के लिए हमारे होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला और पिछले दिनों मेरी नौकरी क्या छूटी, उसने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। मुझे एहसास हो गया है कि पत्नी आखिर पत्नी ही होती है और लिव इन रिश्तों का कोई आधार नहीं होता। विनय अभी भी हाथ जोड़े खड़ा था। सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली। 3 साल पहले की यादें उसके मस्तिष्क में एक फिल्म की तरह चलने लगी। कितना प्यार था दोनों के बीच, या शायद विनय के प्यार और भरोसे में वह इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब विनय अपने ऑफिस में काम करने वाली दक्षा के प्रेम में पड़ गया। बस एक दिन अचानक उसने ऐलान कर दिया कि अब वह दक्षा के साथ लिव इन में रहेगा। कितना रोई थी सुमित्रा, कितना समझाया था विनय को, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। विनय चला गया दक्षा के पास उसे अकेला छोड़कर। आज अचानक हॉस्पिटल में विनय ने उसे देख लिया तो उसके पास चला आया। मुझे माफ़ कर दो सुमी, बस एक मौका और दे दो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं तुम्हारे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सुमित्रा से विनय मित्रता करने लगा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती विनय। हर दिन मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। अब हम फिर से एक हो जाएंगे। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। आँखों में आंसू और चेहरे पर संतोष लिए सुमित्रा ने विनय से कहा, मुझे पता था तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मेरा विश्वास करो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। विनय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सुमित्रा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुमित्रा भी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। कुछ देर बाद विनय को ध्यान आया तो उसने सुमित्रा से पूछा, वैसे तुम्हें क्या हुआ है? मेरा मतलब है तुम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? जवाब, मैं सुमित्रा थोड़ी देर खामोश रही। फिर उसने धीमी धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तुम्हें पता ही है भैया भाभी से हमारा रिश्ता कैसा है। ऐसे में अकेलेपन को दूर करने के लिए कब मैं अपने एक सहकर्मी के निकट आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों इतने निकट आ गए कि हमसे एक भूल हो गई। अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने
वाली हूँ, लेकिन उसका अपना परिवार है। वो मेरे लिए उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता। अच्छा है अब तुम आ गए हो, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल लेंगे। सुमित्रा ने नजरें नीचे किए अपनी बात खत्म की। अब सब सुनते ही विनय के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने सुमित्रा के हाथों को छोड़ दिया और बेचैनी में इधर उधर टहलने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर बेचैनी की जगह गुस्सा दिखाई देने लगा था। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने शादीशुदा होते हुए भी एक पराये मर्द के साथ संबंध बनाए और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम इतनी चरित्रहीन कैसे हो सकती हो? विनय की आवाज़ गुस्से की आवाज़ से कांपने लगी थी। अब तुम चाहती हो कि मैं किसी और के बच्चे को अपना नाम दूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तुम तो दक्षा के पास चले गए थे। मुझे भी तो एक सहारे की ज़रूरत थी। सुमित्रा ने बड़े ही संयम से कहा। विनय गुस्से में कमरे में यहाँ से वहाँ टहलने लगा। और अगर मैं चरित्रहीन हूँ तो तुम अपने बारे में क्या कहोगे? सुमित्रा ने विनय की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मेरी बात है, मैं एक मर्द हूँ। मैं किसी का पाप अपने ऊपर लादे नहीं घूम रहा। विनय ने गुस्से में कहा। जो मैंने किया अगर वह पाप है तो एक मर्द भी तो उस पाप का भागीदार है। और दक्षा अगर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उस पाप में तुम भी तो भागीदार हो। फिर मेरा और तुम्हारा पाप अलग कैसे? सुमित्रा ने विनय से पूछा। अगर आप इंडिया से हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार को मैं शायद तुम्हारी गलती माफ़ कर भी दूं, लेकिन तुम्हारे अगर मेरे साथ रहना है तो गर्भपात कराना होगा। मैं तुम्हारे पाप की निशानी को ना अपना नाम दूंगा और ना ही अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा। विनय ने दो टूक कहा। तो सुनो, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी। मेरा बच्चा है, कोई पाप नहीं। अगर तुम मेरे और मेरे बच्चे के साथ नहीं रह सकते तो शौक से जा सकते हो। सुमित्रा ने भी दृढ़ आवाज़ के साथ कहा। चेहरे पर घिरा लिए विनय कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन सुमित्रा के चेहरों पर संतोष था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बाहर से आवाज़ आई तो सुमित्रा ने आंखें खोली। उसका सहकर्मी राकेश और उसकी पत्नी अंजलि कमरे में आ गए। इनसे मैं बहुत नाराज़ हूँ। कैसा खाना मंगाया इन्होंने ऑफिस पार्टी के लिए? अंजलि ने आते ही बड़े प्यार से सुमित्रा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अरे आप इनसे ज़रा भी नाराज़ मत होइए। गलती मेरी ही थी। मैं ही भूल गई थी कि मुझे कुछ चीज़ों से एलर्जी है और ध्यान नहीं दिया। घबराइए नहीं, ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा है आज ही मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। सुमित्रा ने हंसते हुए कहा। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? राकेश ने बड़ी आत्मीयता से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राकेश भैया। आपका और अंजलि भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी केयर करने के लिए, सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर कमरे से बाहर खड़ा विनय स्तंभ रह गया। वह तो अपना मोबाइल लेने के लिए वापस आया था, लेकिन अंदर से आती आवाज़ें सुनकर बाहर ही खड़ा था। अब वह समझ गया था कि सुमित्रा ने उससे झूठ बोला था कि वह मां बनने वाली है। वह तो उसकी परीक्षा ले रही थी कि क्या सचमुच मैं हमेशा उसका साथ दे पाऊंगा या नहीं। वह भारी कदमों से वापस जाने लगा। अपने
झूठे मर्दाना अहम के चलते एक बार फिर उसने सुमित्रा को खो दिया था। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी और आप इंडिया और पाकिस्तान से हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जय हिंद, जय भारत।